बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है बेसन के सालन की, बेसन की मंगोड़ियाँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, और बनानी बहुत ही आसान है। जब कभी कुछ समझ में ना आ रहा हो कि आज क्या सब्ज़ी बनाएं, तो ये लाजमी बना कर देखिएगा। जो भी खाएगा बार बार आपसे पूछेगा ये आपने बेसन के चने किस तरीके से बनाए हैं, क्योंकि ये आप देखिएगा बनने के बाद ये वाइट चनों की शक्ल इख्तियार कर देंगे। कोई भी नहीं मानता ये बेसन का सालन है, हर कोई उसको यही कहेगा कि सफ़ेद चने बने हैं। तो चनों से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव बेसन इस बाउल में छान लिया था, और ये कुछ मैंने स्पाइसेस लिए हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, और चौथाई चम्मच जो है ये मैंने हल्दी लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया, और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, भुना हुआ। तो ये सब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ये मसाले मिक्स करेंगे, और इनको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करेंगे। हमने इसकी एक सख्त सी डो बनानी है, इसलिए पहले हम इन मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी एकदम से नहीं डालना, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। हमें इसकी थिक डो चाहिए, हार्ड सी। तो उसके लिए पहले हम देखें ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो फिर ही बनेगी। अगर हमने एकदम से डाल दिया तो वो पतली हो जाएगी। ये देखें, इस तरह जो है ना, हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसको जोड़ते चले जाएंगे। ये देखें जुड़ना शुरू हो गई है ये। अब इसमें फिर हम थोड़ा सा पानी लेके हल्का हल्का छिड़का करेंगे इसके अंदर, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको जोड़ते चले जाएंगे। ये देखें इस तरीके से ये जुड़ जाएगी। ये डो बन गई है इसकी। अब इसको हम 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। बेसन को रखे हुए रेस्ट पे 5 मिनट हो गए। इस टाइम पर आकर इसमें हम थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे छना हुआ, और इसके हम 2 पीस कर लेंगे। इसमें से भी हम 2 पीस करके हमने ये छोटा छोटा इसका इतना सा पीस लेना है, उसको हाथों की मदद से ऐसे गोल करना है, और इसको खुशक वाले बेसन में डाल देना ताकि वो चिपके नहीं। इसी तरह के हम ये सारे लेंगे और इस तरह हम बनाते रहेंगे। छोटे छोटे हमने लेने हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, पर ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें छोटा छोटा सा आपने दाना लेना है, और इसी तरह हम ये सारे बेसन बनाते रहेंगे। तो ये सारी मैंने रेडी कर ली हैं। छोटे छोटे बॉल की शक्ल में ये बेसन की मंगोड़ियाँ मैंने बिल्कुल रेडी कर ली हैं। अब हम इनका सालन बनाएंगे। इसके लिए हम एक बर्तन में 2 बड़े चम्मच घी के या ऑयल के लेंगे, क्योंकि हमने मंगोड़ियों को फ्राई करना है अच्छे से। इसको हम गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इस टाइम पर आकर मैंने ये बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने कटिंग किया, ये शामिल करेंगे। प्याज़ें हमारी हल्की सी नरम हो गई हैं, इनको हमने ब्राउन नहीं करना। साथ ही हम ये मंगोड़ियाँ शामिल करेंगे। इनमें से बेसन बिल्कुल अलहदा कर लेना। अब इन दोनों को हमने इकट्ठे फ्राई करना है। ये हमने दरमियानी आंच पे इनको रख देना है, तकरीबन कोई 10-15 मिनट। बार बार इनके अंदर हम चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए मंगोड़ियाँ और प्याज दोनों इकट्ठे फ्राई होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अभी अभी जिस तरह के हमें कुरकुरी चाहिए ये उस तरह की नहीं बनी। हमें बिल्कुल जैसे नीमको बन जाती है ना हार्ड, उस तरह के फ्राई करने का। कलर भी डार्क ब्राउन हो जाएगा और साथ साथ प्याज़ें भी ब्राउन हो जाएंगी। अब हम मज़ीद इसको पकाएंगे। मंगोड़ियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। ये देखें इनका कलर कितना प्यारा आ गया, और प्याज भी साथ साथ ब्राउन हो गई है। इस टाइम पर आकर ये मैंने बड़े साइज़ का 1 टमाटर और 5-6 हरी मिर्ची, इनको बारीक कटिंग किया, ये शामिल करेंगे। ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, ये शामिल करेंगे। और साथ में ये मिसाले हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया, और 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च, और चौथाई चम्मच मैंने काली मिर्चें ली हैं, और चुटकी भर मैंने सिर्फ जो है ना ज़ीरा लिया है, और आधी चम्मच मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है, और आधी चम्मच ही मैंने पिसा हुआ धनिया, और चौथाई चम्मच मैंने हल्दी ली है, यह शामिल करेंगे। इसमें हम
2 से 3 चम्मच पानी का शामिल करेंगे और अच्छे से मसाले को इसके अंदर पकने देंगे। मसाला अभी हमारा पक रहा है। इसके दरमियान ही हम ये 3 छोटे आलू हैं, मैंने इनको बारीक कटिंग किया था, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। इन सब चीज़ों को इकट्ठे हम पकने देंगे। इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। बेसन की मंगोड़ियों को मसाले और आलू में भूनते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए। और देखिए माशाल्लाह टमाटर वगैरह मसाला सब चीज़ें जो है अच्छे से गल गई हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि जो आलूओं में कसर है वो भी ख़त्म हो जाए, आलू अच्छे से गल जाए। और हमें हस्बे ज़रूरत जो शोरबा चाहिए गाढ़ा, उतना हम इसको पका लेंगे। आँच हम थोड़ी अब तेज़ कर देंगे और इसको पकने देंगे। बेसन की मंगोड़ियों के सालन को शोरबे में पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें इसकी थिकनेस, ये इतना गाढ़ा ही अच्छा लगता है, बस हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी थी। अब इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम ये हरा धनिया ऐड करेंगे और ये पिसा हुआ गरम मसाला ये ऐड करेंगे और चूल्हा बंद करके इसको 2 मिनट दम पे रख देंगे। तो ये रही हमारी बेसन की मंगोड़ियों के फाइनल लुक। माशाल्लाह बन के सालन बहुत ही प्यारा लग रहा है और मज़ेदार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।